अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैकोबाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयरबेस है पीएफ बेस शहबाज के नाम से, उसकी कुछ रिसेंटली नई सैटेलाइट फोटोज निकल के आती हैं। एंड उन सैटेलाइट इमेजेस में 10 मई 2025 को इंडिया की जो स्ट्राइक में शहबाज एयरबेस का एक हैंगर डैमेज हुआ था, उसकी एक काफ़ी विजिबल और क्लियर फोटो जो है वो निकल के आ रही है। और इंडियन साइड पर इसको इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और इसी पर्टिकुलर पाकिस्तान एयरफोर्स की एयरबेस से रिलेटेड इंडिया का जो एक सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट टाइप का क्लेम है वो ये है कि यहाँ पर ऑन ग्राउंड इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 8 से 10 पाकिस्तान एयरफोर्स की जो F-16 एयरक्राफ्ट है उन्होंने वो ग्राउंड पे डिस्ट्रॉय किए हैं। इवन ये एक ऐसा थर्ड क्लास क्लेम है जिसको इंडिया के जो एयर चीफ हैं एयर मार्शल AP सिंह वो भी क्लेम कर चुके हैं। और ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने शहबाज एयरबेस के ऊपर ऑन ग्राउंड में कुछ F-16 को डिस्ट्रॉय किया है, जिसको फिर सोशल मीडिया के ऊपर इंडियंस ने एग्जैजरेट करके 8 से 10 F-16 के ऊपर अब इस टाइम के ऊपर ले गए हैं। तो सबसे पहले तो अगेन ये आप यहाँ पर फोटोज देखें जो कि नई सैटेलाइट इमेजेस निकल के आई हैं उस पर्टिकुलर हैंगर की, जिसको यहाँ पर डैमेज इन्फ्लिक्ट हुआ, जिससे रिलेटेड क्लेम यहाँ पर किया जाता है कि इसमें कुछ F-16 एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और वो इस पूरी स्ट्राइक में जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर आपको जिस तरह से कोई भी एक नॉर्मल प्रोफेशनल एयरफोर्स की एयरबेस वर्क करती है, उसके प्रोटोकॉल्स किस तरह से वर्क करते हैं, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक जो एयरबेस है वो ज़माने जंग में या फिर इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक पूरी अलर्टनेस की सिचुएशन में होती है। मींस के हर इक्विपमेंट जो उस एयरबेस के ऊपर होता है वो अलर्ट मोड में होता है, हर सोल्जर हर पर्सनल वहां पर अलर्ट की स्टेट में होता है। और ये एक अंडरस्टैंडेबल बात भी है बिकॉज आप एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हैं, कभी भी आपकी एयरबेस के ऊपर कुछ भी हो सकता है, आपको इमरजेंसी में रिएक्ट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सब लोग प्रिपेयर्ड होते हैं। जहां पर एक एयरबेस अपने आप को ऑफेंसिव रोल में यूज करने के लिए तैयार होती है, वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को प्राइम करते हैं, उनके साथ वेपन सिस्टम्स को लगाते हैं, उनका जो अवेलेबिलिटी रेट है उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये सारी चीजें करने के साथ साथ उनका जो अपना सेल्फ डिफेंस है वो इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर उनकी एयरबेस के ऊपर कोई अटैक होता है तो उन्हें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली आज के दौर में हर जो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स की एयरबेस है उसके पास ऐसे प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश होते हैं कि अगर एयरबेस के ऊपर अटैक होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या कुछ परफॉर्म करना है, जिससे एयरबेस के ऊपर मौजूद जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और क्रूशल मिलिट्री इक्विपमेंट है जो कि आपके फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक टर्म यहाँ पर आपने सुनी होगी हार्डन्ड शेल्टर्स के नाम से या फिर ब्लास्ट बिन्स के नाम से। ये कुछ ऐसे रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हर एयरबेस के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में बनाया जाता है। जितने उस एयरबेस के ऊपर स्क्वाड्रंस होते हैं, उन स्क्वाड्रंस के अंदर जितने जहाज होते हैं, उनके कितने नंबर होते हैं, उनके हिसाब से ये हार्डन्ड शेल्टर्स बिल्ड किए जाते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये इवन ब्लास्ट प्रूफ होते हैं, किसी भी आसपास होने वाले ब्लास्ट को पूरे तरीके से सस्टेन कर सकते हैं और इस शेल्टर के अंदर जो खड़ा एयरक्राफ्ट है उसको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हर नॉर्मल एयरबेस की तरह पीएफ बेस शहबाज के ऊपर भी एक बड़ी तादाद में ऐसे हार्डन्ड शेल्टर्स मौजूद हैं। और ये फैक्ट जो है वो अब यहाँ पर एक नॉर्मल बंदे के लिए भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जब कॉन्फ्लिक्ट का टाइम होता है, आप किसी कंट्री के साथ एट वॉर होते हैं, तो आप जो अपने सबसे प्राइम एसेट्स हैं उनको मोस्ट प्रोटेक्टिव कंडीशंस में रखते हैं। तो एयरबेसिस के ऊपर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, जितना भी यहाँ पर क्रूशल मिलिट्री इक्विपमेंट है, स्पेशली फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको ऑल टाइम्स में यानी कि हर टाइम 24/7 अपने हार्डन्ड शेल्टर्स में रखा जाता है। तो ये जो यहाँ पर रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस आई हैं पीएफ बेस शहबाज की, इनमें एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली थी, जितने भी हार्डन्ड शेल्टर्स थे ये इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इन सब के जो ब्लास्ट डोर्स थे वो क्लोज थे। मींस के यहाँ पर अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद थे और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से जो इसके ब्लास्ट डोर से जो कि थिक रीइंफोर्स स्टील के बने हुए हैं उनको क्लोज करके यहाँ पर हर फाइटर एयरक्राफ्ट को सिक्योर किया गया था। और ऐसा जितने भी पीएफ बेस शहबाज के ऊपर ब्लास्ट बिन्स मौजूद हैं उनके साथ हुआ पड़ा था। मींस के उनके डोर्स क्लोज थे और अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो कि बिल्कुल सिक्योर थे। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जब 10 मई को पीएफ बेस शहबाज के उस हैंगर पर इंडिया की तरफ से स्ट्राइक की गई तो वो जो मेंटेनेंस हैंगर था वो यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी था, उसके अंदर कोई एयरक्राफ्ट पार्क्ड नहीं था। और इस चीज को समझने के लिए अब यहाँ पर किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इवन यहाँ पर कुछ जो सेंसिबल इंडियंस हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि जब आपको लगता है कि आपकी एयरबेसिस के ऊपर अटैक जो है वो इमिनेंट है, तो आप अपने जो मोस्ट क्रूशल इक्विपमेंट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनको अपने हार्डन्ड शेल्टर्स में पार्क रखते हैं। और द फैक्ट कि इन सैटेलाइट इमेजेस में तमाम हार्डन्ड शेल्टर्स के जो डोर्स हैं वो क्लोज्ड हैं, फर्दर प्रूफ करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस दिन अपने जो सारे F-16 JF-17 जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट पीएफ बेस शहबाज के ऊपर मौजूद थे उनको
उनको इंडियन स्ट्राइक होने से पहले ही यहाँ पर सिक्योर कर लिया था। और आप इस हैंगर की अगर सैटेलाइट इमेज भी देखें तो यहाँ पर भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये हैंगर पूरे तरीके से खाली था। अब मसला पता यहाँ पर क्या है कि इंडियंस को लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर इतनी पागल है कि वो जमाने जंग में जब उनकी एयरबेसिस के ऊपर मिसाइल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर वो अपने F-16 एयरक्राफ्ट को भी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल इक्विपमेंट है हमारी एयरफोर्स का, उसको यहाँ पर एक सॉफ्ट शेल्टर के अंदर रखेंगी फॉर मेंटेनेंस, जो कि इंडियंस इस चीज को क्लेम करते हैं कि उस दिन F-16 जो है वहां पर मेंटेन हो रहे थे। तो आई डोंट नो कि यहाँ पर इनको किस कॉमन सेंस की यहाँ पर कमी है कि जमाने जंग में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को नॉर्मल तरीके से कौन मेंटेन करता है एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर हैंगर के अंदर। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यहाँ पर चैलेंज करता हूँ जितने भी इंडिया के डिफेंस कमेंटेटर हैं वो कोशिश करके इस वीडियो को फैक्ट चेक करने की कोशिश करें कि जहां पर अगर मैं गलत हूं कि एयरबेसिस के किस तरह से प्रोटोकॉल्स होते हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स क्योंकि एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगी और अपने जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको सिक्योर करेगी। अगर मैं यहाँ पर गलत हूं तो कोई इंडियन डिफेंस कमेंटेटर जो है वो यहाँ पर आकर मुझे फैक्ट चेक कर सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पर पता है कि मैं यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा रहा कि अगर आपने किसी एक रैंडम हैंगर को हिट किया है तो आप ये चीज ही एक्सपेक्ट करेंगे उसमें क्रैम्प्ड तरीके से 8-10 F-16 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एट दैट वेरी मोमेंट पार करके रखे हुए थे ताकि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर आके इसको डिस्ट्रॉय कर दे, बजाय इसके कि आप यहाँ पर एक लॉजिकल आर्गुमेंट को फॉलो करें जो कि मैंने इस टाइम के ऊपर आपके सामने रखा है। तो ये यहाँ पर एक किस्म का एक ओपन चैलेंज है, कोई आकर इसको फैक्ट चेक करे, यहाँ पर कोई लॉजिक जो है वो गलत है उसको फैक्ट चेक करे। लेकिन फिर वही बात कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इनके पास इस चीज का कोई जवाब होगा। सिर्फ यहाँ पर इनकी जो एक्सपर्टीज है वो प्रोपेगेंडा करने के ऊपर है, बेवजह बातों को फैंटेसाइज करना, उनसे हाइप क्रिएट करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये लॉजिक के सामने यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ओपिनियन है तो उसको काइंडली कमेंट्स में जरूर लिखे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।